इसी तरीके से बात कर रहा तो समझ में नहीं आ रही है। क्या कि भगवान ने अपने महाराज हाथ से धोबी के तमाचा मारा। जैसे ही धोबी के तमाचा मारा तैसे ही धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। और जैसे ही धोबी के प्राण पखेरु उड़े तो आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान ने वस्त्र लिए, सारे ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने, उल्टे सीधे वस्त्र पहन करके चले। दर्जी मिला, उससे वस्त्र फिटिंग करवाए, आगे बढ़े। 3 जगह से टेढ़ी एक एक रोल ना छोड़ दिए। और ये कुछ भाइयों की ये फरमाइश आई है, ये अजीत अभिषेक भार्गव भैया, अजीत भैया, अजीत भैया है कि अजीतपुर गांव है? गांव है अजीतपुर है? अच्छा, अभिषेक भार्गव अजीतपुर बिलास है। इनकी तरफ से ये 51 रुपए आए, इनका एक भजन है। देखो मेरा दिल धड़का और मेरी मुरली बजती है, कोई दूर दे सकी हूर नहीं बरसाने की, एक मुरली है। नजीरगंज से आए हैं। इनकी फरमाइश है कि मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। शिवपुरी से, शिवपुरिया क्या लिखा है? खल्ली, शिवपुरिया खल्ली से 100 रुपए आए हैं।
टेढ़ी, नाम था उसका कुब्जा। हाथ में चंदन का कटोरा लिए थी, बड़ी कुरूप थी। कुरूप इतनी थी कि उसके रूप को देख के लोग दूर भागते थे। अब भगवान ने कुब्जा को देखा, आवाज लगाई, ए सुंदरी जरा मेरे पास में आओ। कुब्जा ने देखा मुझे कोई सुंदरी कह के बुला रहा। कुब्जा भगवान के पास पहुंची, कहा ए प्रभु आप कौन हैं? जवाब दिया मैं कृष्ण हूँ। भगवान ने कहा तुम कहाँ जा रही हो? बोले मैं कंसराज के चंदन लगाने जा रही हूँ। भगवान बोले पहले मेरे लगा दो। तो कुब्जा ने भगवान के चंदन लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान के मस्तक तक पहुंच नहीं पाई। एक पैर उसके पैर पर रखा, एक हाथ उसकी थोड़ी से लगाया, जोर से झटका दिया, कुब्जा एकदम से सुंदर बन गई। बोली बिहारी लाल की, सुंदर बन गई कुब्जा। इतनी सुंदर बन गई कि अब तो रूप देख के देवता मोहित होने लगे। कुब्जा ने चंदन लगाया तो चंदन लगा करके भगवान चलने लगे। कुब्जा बोली कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले हम जा रहे कंस के पास। कुब्जा बोले मेरे घर ना चले हो? भगवान बोले अबे ना, पहले कंस को मारिया तक के बाद में। कुब्जा लौट आई वहां से। भगवान चले महाराज बलराम जी के साथ में, धनुष यज्ञ चल रहा था। जाकर के भगवान ने धनुष तोड़ा, आगे बढ़े। कंस को पता चला कि कृष्ण बलराम मथुरा में आ गए। तो महाराज कंस के ससुर जरासंध ने जो उसको दहेज में कुवलिया पीड़ हाथी दिया था, उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था एक हाथी में। तो भगवान कंस ने कहा कि इस हाथी को मदरा पिलाओ, शराब पिलाओ, और इतनी शराब पिलाओ, इतनी शराब पिलाओ कि जैसे कृष्ण बलराम आए ये हाथी उनको कुचल डाले। हाथी को शराब पिलाई गई, मेन गेट पे खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम आए, बोले हाथी को हटाओ। द्वारपाल बोले पहले इससे युद्ध करो तब ये हटेगा। तो जब युद्ध की बात आई तो पूंछ पकड़ ली, बलराम ने सूंड पकड़ ली। भगवान ने हाथी को महाराज घुमा करके पटका, हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए। एक एक दांत को उखाड़ा, अपने अपने कंधे पर रखा, आगे बढ़े। मुष्टक चारूढ़ जैसे पहलवानों का भगवान ने वध किया, अनेकों मल्लों को मारा। सबका वध करते करते प्रभु कंस के पास में पहुंचे। कंस को कौन मारेगा? टाइम हो रहा है। कंस को कौन मारेगा? कमेटी वाले भैया आप मारोगे? जाओ जाओ। कंस कहाँ, कितना ऊंचा बंदा है? कितना ऊंचा बंदा हो कंस? कौन आप